जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, वो आरएसएस का या किसी भी हिंदुत्ववादी शक्ति का विरोध करते हैं, जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते, वो फिर इस तरह के कुछ एजेंडा चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो पोलराइजेशन हो रहा है? सनातन के नाम पर जो ऊंचा नीचा चल रहा है, ये सनातनी संस्कृति नहीं, ये तनातनी संस्कृति है। आप आरएसएस के रोल को किस तरह से देखते हैं? खड़गे जी ने इसका नाम लिया है कि उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने भी बैन की बात कही थी। देखो, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल विंग है जो है वो बीजेपी है। तो लड़ाई करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो, उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते, तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते। तो सर मैं आता हूँ आरएसएस पे। आरएसएस को लेके भी आजकल, कल देखा हमने कुछ लोगों ने कहा कि इसको बैन करना चाहिए। आप आरएसएस के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरएसएस आर्य समाज की तरह ही एक राष्ट्रवादी संगठन है, और उसमें भी डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के श्रद्धेय गुरु जी गोलवलकर जी से लेकर के कितने महापुरुषों ने तपस्या की, और इस समय भी लाखों संघ के कार्यकर्ता हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। इसलिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, वो आरएसएस का या किसी भी हिंदुत्ववादी शक्ति का विरोध करते हैं, तो उसके पीछे उनके निहित कुछ एजेंडे हैं, स्वार्थ है। नहीं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कल तो खड़गे जी ने इसका नाम लिया है कि उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने भी बैन की बात कही थी। देखो, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल विंग है जो है वो बीजेपी है। तो लड़ाई करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो, उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते, तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते। आरएसएस को मैं पिछले 2-3 दशकों से बहुत करीब से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तपस्वी लोग हैं उसमें। और हाँ, ये अवश्य है कि जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते, वो फिर इस तरह के कुछ एजेंडा चाहते रहते हैं। मैं सनातन पे आता हूँ सर, इसको लेके बहुत डिवीजन भी है। कुछ लोग मानते हैं और कुछ नेता तो इसको विरोध करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो पोलराइजेशन हो रहा है? देखिए, जो हमारे सनातन की, जो महर्षि दयानंद की जो तार्किक दार्शनिक वैचारिकी के अनुसार जो व्यवस्था है, उसमें मैंने कहा ना, कोई ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और ये एक दृष्टि है कि आपके भीतर प्रकृति परमेश्वर ने बिना किसी जाति के भेदभाव के अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। अपने आप सामर्थ्य को बढ़ाओ और इस देश को श्रेष्ठतम बनाने में अपना सर्वस्व लगाओ। ये सनातन का मूल दर्शन। बाकी सनातन के नाम पर जो ऊंचा नीचा चल रहा है, ये सनातनी संस्कृति नहीं, ये तनातनी संस्कृति है। बाबा जी, आज के डेट में ये वैदिक संस्कृति, आर्य समाज और सनातन, इसको आप एक फैशन के तौर पे देख रहे हैं या इसका वाकई में एक आर्य समाज एक ऐसी तार्किक, दार्शनिक और व्यवहारिक संस्था है जिसने कर्म को धर्म कहा, आचरण की श्रेष्ठता को धर्म कहा। कोई जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत कुछ नहीं। आज जो कुछ हम हैं, महर्षि दयानंद के उन विचारों का परिणाम है कि एक किसान का बेटा देश का, दुनिया का सबसे बड़ा योगी हो सकता है, संसार के लिए उपयोगी हो सकता है, और किसी भी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास के बिना आर्य समाज ने ऐसे ही व्यक्ति निर्माण किए। ये हमारे बिना आर्य जी आर्य समाज के पुरोधा है, और ये आज 65 एकड़ भूमि पर यह आर्य सम्मेलन मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, ये वो दर्शन है वेदों का, ऋषियों का, कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की, एक धरती माता की, एक भारत माता की संतान है, और हम सबको मिलकर के राष्ट्र धर्म को अपना सर्वोपरि धर्म मान करके एक देश का लोकतांत्रिक संविधान और एक भगवान का विधान, ईश्वरीय व्यवस्था, उसका आदर करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये एक जीवन का मूल दर्शन देता है कि हम अपने मूल से, मूल वेदों से, अपने मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से, मूल स्वभाव से, अपने मूल स्वाभिमान से, निजता से जुड़ करके आगे बढ़ें। उसका आंदोलन है ये आर्य समाज। और भारत की आज़ादी से लेकर के एक व्यक्ति के विचारों में जो पूर्ण स्वाधीनता होती है बिना किसी कुंठा के, वो आर्य समाज महर्षि दयानंद ने दिया। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।